ये बड़ा दिलचस्प है मामला कि एक प्रणब मुखर्जी के नजरों से वो मनमोहन सिंह को कैसे आंकते हैं और नरेंद्र मोदी को कैसे आंकते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों को उन्होंने देखा है और वो उनको कैसे आंकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों के साथ काम किया, मनमोहन सिंह के साथ और मोदी के साथ। लेकिन दोनों का जो रूट था, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो रास्ता था, वो बिल्कुल अलग था। डॉक्टर सिंह जो थे, यानी मनमोहन सिंह, उन्होंने इस कुर्सी को अर्जित नहीं किया था, इस कुर्सी को कमाया नहीं था, इसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किए थे। उन्हें यह कुर्सी ऑफर की गई थी सोनिया गांधी द्वारा, यानी ये कुर्सी उन्होंने खुद नहीं कमाई थी, इसके लिए खुद परिश्रम नहीं किया था। एक तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुर्सी थी, ये तो उन्हें एक तरीके से एक गिफ्ट की तरह सोनिया गांधी ने उन्हें दे दी थी, ऐसा वो लिख रहे हैं। अब देखिए फिर आगे क्या लिखते हैं। ये तो मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह तो सोनिया गांधी की मेहरबानी से बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस कुर्सी को कमाया है, इस कुर्सी के लिए उन्होंने परिश्रम किया है और देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। यह फर्क है मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश की लोकप्रिय पसंद थे, पॉपुलर चॉइस थे और उन्होंने बीजेपी को जीत दिलवाई, जबकि मनमोहन सिंह के साथ ऐसा कुछ नहीं था। फिर लिखते हैं 2014 के आम चुनाव के बारे में वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काफी तारीफ की है और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद के शपथ समारोह में सार्क देशों के नेताओं को बुलाना, वो कहते हैं कि बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय ने विदेश नीति के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी आश्चर्य में डाल दिया था। वो कह रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी कि जब भी राष्ट्रपति बाहर जाते थे तो प्रधानमंत्री मोदी एक नोट बनवाते थे, पॉइंट्स बनवाते थे, कोर पॉइंट्स। उस देश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं, इसके बारे में एक नोट बना के राष्ट्रपति को भिजवाते थे ताकि राष्ट्रपति उसको पढ़ लें और उसके बाद उन्हें एक अच्छा अंदाजा आ जाए कि वो जिस देश में जा रहे हैं उसके साथ भारत सरकार की नीतियां क्या हैं और भारत के संबंध उसके साथ कैसे हैं। और वो लिखते हैं कि एक बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसमें वो बहुत ईमानदारी से ये बात बताकर गए हैं कि सोनिया गांधी से उन्हें क्या क्या उनके फैसले उन्हें गलत लगे। एक बात जो यहां पर मिस होती है वो ये कि प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं लिखा। हमने किताब पढ़ी और हम सोच रहे थे कि शायद राहुल गांधी के बारे में कुछ लिख कर गए होंगे, राहुल गांधी के लिए भी कुछ सलाहें देकर गए होंगे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को ना तो उनके बारे में कोई विश्लेषण किया है, ना ही राहुल गांधी को वो कोई सलाह यहां पर देकर गए हैं। लेकिन अच्छी किताब है जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रणब मुखर्जी ने 5 साल जब एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह इस देश के राष्ट्रपति के तौर पर इस देश की राजनीति का विश्लेषण किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया।